हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा भिन्न का जोड़ लगाना। देखिए, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको भिन्न का जोड़ लगाना नहीं आता है। अगर वे जोड़ लगाना भिन्न का नहीं जानते हैं, यानी कि उनको तरीका नहीं पता है कि कैसे भिन्न का जोड़ लगाते हैं। वैसे तो भिन्न का जोड़ लगाने का दो तरीका है। एक होता है क्रॉस मेथड, यानी जिसको हम बज्र गुणनखंड बोलते हैं। एक होता है एलसीएम विधि। लेकिन अगर आपके अंक यहाँ पे छोटे छोटे दिए गए हैं तो आपको कौन सा तरीका यूज करना है मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वह है बच्चों 2/3 प्लस का 5/7। अब यहाँ पे देख रहे हो कि छोटे छोटे अंक दिए हैं जिनका हम आसानी से गुणा यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर छोटे छोटे अंक दिए हों, अगर आपको गुणा आता है तो आप क्या करोगे, हमेशा वज्र गुणनखंड विधि लगाओगे, यानी कि क्रॉस मेथड लगाओगे। अगर यहाँ पे आपके बड़े बड़े अंक दिए रहेंगे तब आपको एलसीएम ले लेना है। ये तरीका अच्छा रहता है। ओके, अगर क्रॉस मेथड से भी लगाओगे तो भी आपका आएगा, लेकिन काटना पीटना पड़ जाएगा। इसलिए अगर छोटे छोटे हैं तो आप क्रॉस मेथड लगाना। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्रॉस मेथड कैसे लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन खींच लेनी है। आपने एक लाइन खींच लिया, इसके बाद देखिए, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाला हर होता है। ये ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। अब आपको क्या कहना है, हरों का आपस में गुणा करा करके यहाँ पे लिखना है। यानी कि 3 का गुणा 7 में कराओ या फिर 7 का गुणा 3 में कराओ, आंसर एक ही आएगा। क्योंकि 3 सते 21 होता है और 7 त्रिक भी 21 होता है। तो 21 आ गया, तो हर का आपस में गुणा करा रहे हो तो नीचे यानी कि इस हर में लिखना है। क्योंकि ऊपर अंश लिखते हैं, नीचे हर लिखते हैं। तो 7 त्रिक कितना हो गया आपका, 21 हो गया। इसके बाद क्या कहना है, आपने इसका गुणा इसमें करा लिया है। अब आप तिरछा गुणा कराओगे, 3 का गुणा 5 में कराओगे और 2 का गुणा 7 में कराओगे। अच्छे से समझना। ओके, अब देखिए, 7 का गुणा 2 में कराओगे तो आपको इसी के नीचे लिखना है, यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। अगर यहाँ पे लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंश में कराते हैं उसी के अंश के नीचे लिखते हैं। ये बात याद रखना। देखिए, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आपका 14 हो गया। आपने 7 का गुणा 2 में करा तो 7 दूनी 14 हो गया। बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस दोगे। 3 का गुणा 5 में, तो 3 पचे कितना हो गया आपका, 15 हो गया। आपने इतना कह लिया। बस इतना कहने के बाद आपको क्या कहना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, 14 में 15 जोड़ो तो 4 में 5 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना, 9। 1 में 1 जोड़ोगे हो जाए कितना, 2। तो आ गया 29। तो ऊपर आपका 29 आया है, नीचे आपका क्या है, 21 है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 5/3 प्लस 4/5। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप एक रेखा बटा वाला ऐसे खींच लोगे। इसके बाद पहले हरों का आपस में आप गुणा कराओगे। तो आपको ऐसे निशान नहीं लगाना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। 3 का गुणा 5 में, तो 3 पचे आपका हो गया कितना, 15 हो गया। इसके बाद 5 का गुणा 5 में, यानी कि क्रॉस गुणा करोगे। 5 का गुणा 5 में, तो इसी के नीचे लिखना है। तो 5 पचे 25 हो गया। तो यहाँ पे आपको 25 लिखना है। फिर प्लस 3 का गुणा 4 में, 3 चौका 12, तो यहाँ पे 12 लिख दो। बस कुछ नहीं, अब जोड़ दो, आपका आंसर आ चुका है। तो आप 25 में 12 को जोड़ोगे तो 5 और 2 आपका 7 हो गया। 2 में 1 जोड़ोगे तो आपका 3 हो गया, यानी कि आया 37/15। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन अब आप होमवर्क में लीजिए और उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये आपका क्या है, होमवर्क है। तो मैं दे रहा हूँ 2/8 प्लस 3/5। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आंसर इसका कितना आ रहा है। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।